क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 1 से 5 तक इतिहास के विषय का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है और यकीन ही नहीं पूरे भरोसा है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और आइए जानते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है और जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। कालीबंगान राजस्थान में है। कालीबंगान राजस्थान में है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैली हुई है। हड़प्पा नगर का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। यह एक नगरीय सभ्यता है। यह त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया। गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर किए। उदयन शिशुनाग वंश के तीसरा शासक है। दूसरा शासक अजातशत्रु है। प्रथम शासक आपको बिंबिसार है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? गणतंत्र। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रसिद्ध। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रसिद्ध। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कलिंग का युद्ध कितना ईसा पूर्व हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कितना ईसा पूर्व हुआ था? 261 ईसा पूर्व। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से हो सके तो लिखते जाए। वेद व्यास की रचना है महाभारत। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की। महाभारत की भाषा संस्कृत है। भीष्म को क्या कहा गया जाता है? गंगापुत्र। गंगापुत्र किसे कहते हैं? भीष्म को। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है?
मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। नेक्स्ट है काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ। दोस्तों ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इसके पिता का नाम है अश्वसेन, माता के नाम है वामा। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे। जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे और महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ते हैं। एक ट्रिक है सब 333। सब 333 याद रखेंगे। सब 333 सत्य ऑफ 3 4 ऑफ होता है। सत्य, अहिंसा, अश्वेत, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अश्वेत, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त। नेक्स्ट अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 12। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। शैव मत के मानने वाले संत को नैनार कहते हैं। शैव मत के मानने वाले संत को नैनार कहते हैं। वैष्णव मत के मानने वाले संतों को अलवार कहते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है। नैनार संतों की संख्या 63 है। नेक्स्ट है अलवारों में अंडाल, नैनारों में कराइकल प्रमुख महिला भक्ति थी। दोस्तों अलवारों में अंडाल प्रमुख महिला भक्ति थी। नैनार में कराइकल प्रमुख महिला भक्ति थी। हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान का मतलब होता है, अर्थ होता है मोक्ष का लघु चक्र। महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडनवल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडनवल वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? दोस्तों यहाँ बताए थे ब्रह्मचर्य। कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। दोस्तों 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 वेदों की संहिता कहा जाता है। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों पूछा जाएगा किस मुगल कालीन शासक ने तंबाकू पर रोक लगाए? जहांगीर ने। नेक्स्ट टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। आइन ए अकबरी। नेक्स्ट आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल की रचना है आइन ए अकबरी। अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। दोस्तों अकबरनामा के तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहते हैं।
आईन अकबरी को अकबरकालीन गजेटियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया। अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया। सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किसने किया? अकबर ने। सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरीज ने किया। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरीज ने किया। नेक्स्ट, आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लाचमैन एवं जेरेट द्वारा किया गया। आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लाचमैन एवं जेरेट महोदय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अकबरनामा एवं आईन अकबरी किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, फारसी भाषा में। आईन अकबरी एवं अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। नेक्स्ट, अकबर ने 1563 ईस्वी में एतमाद खां को खालसा भूभाग की देखभाल के लिए नियुक्त किया। खालसा भू विभाग के लिए अकबर ने 1563 में किसको नियुक्त किया? दोस्तों, एतमाद खां को। किस वर्ष नियुक्त किए? 1563 ईस्वी में। और 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया। अकबर ने 1564 में किसे दीवान नियुक्त किया? मुजफ्फर खां को। नेक्स्ट, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कितना ईसा पूर्व हुआ? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कितना ईसा पूर्व हुआ? 483 ईसा पूर्व। किस राजा के समय में? अजातशत्रु के समय में। किसके राजा के समय में? अजातशत्रु के समय में। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था? राजगिरी में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। महाकश्यप के अध्यक्षता में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कितना ईसा पूर्व हुआ? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति कितना ईसा पूर्व हुआ? 383 ईसा पूर्व। दोस्तों, कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। किस राजा के समय में? कालाशोक के समय में। किसके अध्यक्षता में? यश की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके अध्यक्षता में? मोगली पुत्र किसके अध्यक्षता में? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? कुंडनवल कश्मीर। किसके समय में? कनिष्क के समय में। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह इस ऑब्जेक्टिव संग्रह का पार्ट जिसमें चैप्टर 5 से 10 तक एकदम निचोड़ क्वेश्चन रहेगा जो 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।